बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ईडीएस गुरु मियां शफीक। हम अभी जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ से मुझे नुसरत फ़तेह अली खान का एक सॉन्ग याद आ गया, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, आफरी आफरी। तो जो आपका हुस्न है किसी भी चीज़ का देखने से रिलेटेड, अल्लाह ताला ने जितनी भी ब्यूटी क्रिएट की हुई है वो आपकी आंखों में है। और बिनाई एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से, और हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें इतना कम है। हम आज देखें कि ये जो बिनाई का जो प्रोसेस है, ये जो साइटेडनेस है, आपकी आंखें किस तरह से वर्क करती हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो आंखों का रंग किसी का ब्राउन है और किसी का ब्लू है और किसी का ग्रीन है, ये किस वजह से होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाए जी आपकी आई का स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ द आई। अगर हम आई को देखें तो आपकी आई की तीन मेजर लेयर्स हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। फिर ये जो आपको थोड़ी सी येलो से कलर की शो हो रही है, इसको बोलते हैं कोराइड। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कोराइड। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे ये जो आपको ये वाला शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेटिना। तो तीन आई बॉल की तीन मेजर लेयर, सबसे आउटर लेयर स्क्लेरा, सेकंड कोराइड और थर्ड रेटिना। अगेन याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, ये जो स्क्लेरा है, अगर इसी को अगर हम फ्रंट पार्ट से देखें तो जब हम आई को देखते हैं तो आपको ना आई का एक ये वाइट सा पोर्शन नज़र नहीं आता साइडों से, सफ़ेदी जो आपकी आई होती है दैट इज स्क्लेरा। ये जो आपको सफ़ेदी सी नज़र आ रही होती है ना, ये स्क्लेरा है। अच्छा, एक और याद रखें कि ये जो स्क्लेरा है ये तो ओपेक है। स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर भी होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिविया। कंजक्टिविया वो नज़र नहीं आ रही होती हमें। स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिविया। ठीक है। अच्छा, खैर स्क्लेरा जो है ये जब हम फ्रंट पे देखते हैं ये आँख में एक उबार की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिस तरह इतना सा जो उबार है, इस उबार को हम बोलते हैं कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया में फ़र्क क्या है? स्क्लेरा ओपेक है, मतलब इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, और जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह है। जो हमारा सामने वाला जो उबार सा है जिसके अंदर एक आपको दाना सा नज़र आता है छोटा सा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है। ये पूरे का पूरा उबार जो है वो कॉर्निया का फिर आगे स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर एक जो छोटा सा आपको गैप या होल नज़र आता है, वो जो गैप या होल है उसको प्यूपल बोलते हैं। और उसके इर्द गिर्द, प्यूपल के इर्द गिर्द आपको किसी की आंखें ग्रीन, किसी की ब्राउन या किसी की ब्लैक नज़र आती हैं। आंख में छोटा सा आपको सुराख नज़र आता है और उसके इर्द गिर्द आपको किसी की ग्रीन, किसी की ब्राउन और किसी की ब्लैक आंखें नज़र आती हैं। वो जो है वो आपका आइरस कहलाता है। एक्चुअली आइरस क्या है? ये मसल्स होते हैं जो कि ये जो प्यूपल, ये जो ओपनिंग है, ये जो सुराख है, उसकी चौड़ाई को कंट्रोल करते हैं कि प्यूपल जो सुराख है कितना चौड़ा होगा, कम चौड़ा होगा या ज़्यादा होगा। प्यूपल इटसेल्फ क्या है? प्यूपल एक गैप है सिर्फ, उस गैप की चौड़ाई को आइरस मसल्स कंट्रोल करते हैं। और आइरस मसल्स का जो कलर है वो आपके आई को कलर देता है कि आपकी आइज ग्रीन है या ब्राउन है या ब्लैक है। ये बात क्लियर होगी जनाब? ठीक है। फिर जो आपका प्यूपल है, जो ओपनिंग है, उसमें से जो लाइट जो गुजरती है, जो रेज गुजरती हैं, वो जाके आपके लेंस पे पड़ती हैं। ठीक है, ये आपका लेंस हो गया। और लेंस को, लेंस जो है ये आपका, ये कोई प्लास्टिक का या शीशे का लेंस नहीं होता, ये भी ऑब्वियसली टिश्यूज़ का बना हुआ लेंस होता है। लेंस की मोटाई भी कम ज़्यादा हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रे से कलर के आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। उनको क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये मसल्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आई को हम दो चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये अंदर वाला चैम्बर है दैट इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड विट्रस फ्लूइड। और एक ये बाहर वाला चैम्बर है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। ये याद रहेगा, ह्यूमर फ्लूइड का नाम है और चैम्बर, चैम्बर का मतलब कैविटी का नाम। ठीक है। और फिर जो भी आपकी आई में मैसेज जनरेट होता है, इमेज जनरेट होता है, वो इमेज आपका ब्रेन को सेंड किया जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए। तो ये तो आपकी आई का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले समझा दिया। आगे इसको हम डिटेल में अभी देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या बताया था आपको? स्क्लेरा। स्क्लेरा ये आपका आई का वाइट पोर्शन है।
फिर उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि आई के अंदर आपके वो जो होल्स है, जो गैप है, दैट इज कॉल्ड प्यूपल। ये आपका प्यूपल आ गया। फिर मैं आपको बताया था कि आई का रंग आपका किसी का ब्राउन, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, ठीक है, वो आइरस की वजह से। और आइरस मैंने आपको क्या बताया था कि आइरस जो है वो आपका मसल्स हैं जो कि प्यूपल की चौड़ाई लंबाई को, ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाता है कि प्यूपल की लेंथ को कौन कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, या आई की ओपनिंग जो है उसकी जो है वो साइज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो आइरस मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही चीज़ें दिखाई। अच्छा, फिर ये एक नया चीज़ आपने देख ली, लिम्बस। लिम्बस क्या है? इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया। कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड लिम्बस, ठीक है। तो ये आपका स्क्लेरा हो गया। उसके बाद आपका आ गया जी कॉर्निया, द पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो उबार सा है आपका, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये आपको बता चुका हूँ। ये जो है ये आपका कॉर्निया आ गया सारा, ठीक है। द कॉर्निया हेल्प्स द आई टू फोकस एज लाइट मेक्स इट वे थ्रू। कॉर्निया के अंदर से ही लाइट गुजर सकती है, स्क्लेरा में से तो गुजर नहीं सकती, तो ये लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है ताकि इमेज आपका सही तरह से बन सके, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया आइरस। आइरस आपको बताया कि ये मसल्स होते हैं जो कि आपके ऑब्वियसली प्यूपल की जो है चौड़ाई को कंट्रोल करते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया द आइरस एंड द प्यूपल। द iris is the colorful part of the eye. When we say a person has blue eyes, we really mean the person has blue irises. ये बात क्लियर होगी जनाब आपको। फिर उसके बाद प्यूपल है, द आइरस इज मेड अप ऑफ मसल, दिस अलाउज द आइरस टू कंट्रोल हाउ मच लाइट गोज थ्रू द प्यूपल। प्यूपल कुछ भी नहीं है, वो एक ओपनिंग है। द प्यूपल इज द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरस एंड इट लेट्स द लाइट इंटर द आई। द पीपल विल गेट स्मॉलर व्हेन ए लाइट शाइन्स नियर। जब रोशनी बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में पड़ रही हो तो आप आंखें आपकी चुंधिया जाती हैं, आप आंखें ज़रा बंद करने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली पीपल भी थोड़ा क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं तो पीपल आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। पीपल गेट स्मॉलर एंड दे विल ओपन वाइडर व्हेन द लाइट इज गॉन। बस जब आप अंधेरे में जा रहे हो तो आप चार आपकी आँख कोशिश कर रही होती है मैक्सिमम जितनी भी रेज हैं वो कलेक्ट हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका आइरस जो है वो कंटैक्ट करता है, तो जो आपका पीपल है वो वाइडर हो जाता है। और दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बताया था आपको कि यहाँ पे ये जो चैम्बर है, यहाँ पे जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये बिटवीन द आइरस एंड द कॉर्निया इज द एंटीरियर चैम्बर, दिस चैम्बर इज फिल्ड विद स्पेशल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, ठीक है, दैट गिव्स द आई ऑक्सीजन, प्रोटीन एंड ग्लूकोज। सारी बात आई भी टिश्यूज की बनी हुई है, तो उसको जो हेल्दी रहने के लिए जो फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आपका आ गया जनाब लेंस। ये यहाँ पे लेंस मौजूद है। After light enters the pupil, it hits the lens. The lens sits behind the iris and is clear and colorless. The lens job is to focus the light rays back of the eyeball. जो भी फर्स्ट किया, ये कोई एरो है, इसका इमेज जो है वो आपका कहाँ पे जाएगा, लेंस में से गुजर के जाके यहाँ पे आपका इमेज बनना है रेटिना पे। जिस जगह पे ये इमेज बनता है उस पॉइंट को हम फोविया सेंट्रैलिस बोलते हैं, फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। तो ये लाइट को इसने यहाँ पे फोकस करना। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे मैंने एरो इस तरह बनाया हुआ है और इधर मैंने एरो उल्टा कर दिया। इमेज जो आई के अंदर बनता है वो उल्टा बनता है। ब्रेन आपका इस इमेज को क्या करता है, इरेक्ट करता है। ये भी कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज अपसाइड डाउन, ये पूरा एक आपको ये बता भी दिया। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द आईज लेंस एंड द इमेज हिट्स द रेटिना। इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, याद रखना। द इमेज इज एक्चुअली अपसाइड डाउन। इमेज हमेशा आपका क्या होता है, अपसाइड डाउन होता है। सो द मैसेज दैट द ऑप्टिक नर्व ब्रिंग्स टू द ब्रेन इज अपसाइड डाउन, बट लकीली आवर ब्रेन जो है उसको क्या कर देता है, फ्लिप कर देता है, उसको सीधा कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, सिलरी मसल्स आपको बताया था कि जो ना आपका जो लेंस है इसकी भी मोटाई चौड़ाई को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसकी मोटाई को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। द सिलरी मसल हैज अमेजिंग जॉब ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस, मतलब उसको वो छोटा या लंबूतरा कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, लाइक अगर आपने किसी दूर वाले इमेज को देखना है या करीब वाले इमेज को देखना है तो उसके लिहाज से आपकी लेंस की मोटाई जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। देन कम्स द रेटिना। रेटिना ये इनर लेयर, आपको बताया था 3 किस्म की लेयर हैं, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, सेकंड कोराइड एंड थर्ड इज रेटिना। यहाँ पे देखें कोराइड का मेंशन किया हुआ है। रेटिना इनर मोस्ट लेयर है आई की, जिसके ऊपर आपका इमेज बनता है, ठीक है। रेटिना इज द वेरी बैक ऑफ द आई पास द विट्रस बॉडी, ये सारी विट्रस बॉडी होगी आपकी। दो इट इज स्मॉलर देन
अ डाइम इट होल्ड्स मिलियंस ऑफ सेल, मतलब ये बहुत छोटी सी होती है लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। When the retina takes the light, the eye receives and change into nerve signals so the brain can understand। तो रेटिना पे आपका इमेज बनता है, लाइट यही लाइट सेंसर जो आपकी लेयर है वो आपकी रेटिना ही है। Now retina is made up of two kinds of cells, एक को बोलते हैं हम रो और रॉड्स और उसको हम बोलते हैं कोन्स। ये देखें ये आपके कोन शेप सेल्स हैं ये वाले जो हैं, ठीक है, और ये जो है ये रॉड्स हैं, ये और ये रॉड्स हैं, और ये वाले आपके क्या हैं, ये कोन्स हैं, जो कि कोन की शक्ल के हैं, ये कोन्स हैं, और ये आपके क्या हो गए, ये रॉड्स हो गए, ठीक है। द रेटिना यूज स्पेशल सेल्स टू कॉल रॉड्स एंड कोन्स टू प्रोसेस लाइट्स। अच्छा इसमें याद रखें जो कोन्स हैं ये कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर, और जो रॉड्स हैं वो लाइट की इंटेंसिटी, ब्लैक एंड वाइट आप उसको क्या लें, या लाइट कितनी इंटेंस है उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। हाउ अबाउट 120 मिलियन रॉड्स एंड 7, आपकी हर आई के अंदर तकरीबन आपको पता है कि कितने कोन्स है, 120 मिलियन रॉड्स हैं और 7 मिलियन कोन्स के करीब मौजूद है। रॉड्स एंड कोन्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट। ये कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस लाइट के लिए होते हैं रॉड्स एंड कोन, येलो ग्रीन लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद है कि रॉड एंड कोन्स एक्चुअली 3 किस्म के कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड RBG, रेड ब्लू एंड ग्रीन। 3 किस्म के कलर को ही ये क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 ये असल में ये 3 प्राइमरी कलर हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 प्राइमरी कलर्स कौन से आपके, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, बाकी तमाम कलर्स इन्हीं कलर से बनते हैं। तो रेटिना हैज 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, टू हेल्प यू सी डिफरेंट रेंजेस ऑफ द कलर। टुगेदर दिस कोन्स कैन सेंस कम्बिनेशन ऑफ लाइट्स, वेव्स, और बाकी कलर्स को भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यही 3 प्राइमरी कलर है। तो बाद का कुछ लोग होते हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो कोन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे होते। सिंपली से याद रखें कि वो फिर RG, एक आप फिक्रा याद रख लें, RG, रेड और ग्रीन में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। समटाइम्स लाइक हमें विजन जो है वो हमारा ब्लर्ड हो जाता है, लाइक इफ समवन से दैट आई कांट सी, एक तो टेम्पोरेरी और एक है कि आपको परमानेंट विजन इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। तो वो आपके कॉर्निया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, रेटिना जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी नर्व इम्पल्स डैमेज हो सकती है, जो रेटिना जो आई से आपकी नर्व जा रही है, ठीक है। द पर्सन आई में फोकस ऑन व्हाट इट सीज इन फ्रंट ऑफ द आई और बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना, मतलब जो आपका जो इमेज है जो बनना है वो एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस करने की बजाय आपका इमेज जो है बस, कि यहाँ पे देखें एक इमेज है, तो ये इमेज जो है वो ऐसे करके लाइट रेज ने यहाँ से जाना है, ये यहाँ पे अगर फर्स्ट किया इमेज लाइट रेज क्रॉस कर जाती हैं, आपकी रेटिना तो यहाँ पे है, इमेज तो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन अगर इमेज यहाँ पे लाइट रेज फोकस कर गई है तो भी इमेज नहीं बनेगा, और अगर लाइट रेज इधर फोकस कर गई है तभी इमेज नहीं बनेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ही लाइट रेज फोकस करेंगे तो आपका इमेज बनेगा। ये बात याद क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जनाब ऑप्टिक नर्व जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी ब्रेन को जा रही होती है, ये मैसेंजर है जो बैक ऑफ आई पे मौजूद होता है, जो आपका रॉड्स एंड कोन से जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो ये ब्रेन को लेकर जाती है, और ब्रेन आपका जो मैसेज है उसको ट्रांसलेट करता है, स्पेशली तो पहले तो उसको फ्लिप करता है, अपसाइड डाउन करता है, सॉरी पहले वो इन्वर्टेड इमेज होता है उसको वो इरेक्ट करता है, ठीक है, और उसको वो ट्रांसलेट भी करता है। फोविया आपको बताया था कि द एरिया नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन रेटिना इज कॉल्ड फोविया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे इमेज बनता है। अच्छा फिर एक याद रखना ये फोविया सेंट्रलिस कहलाता है, लेकिन आई के अंदर एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे सेंसिटिव सेल्स मौजूद नहीं होते, और अगर कहीं गलती से आपकी आई का फोकस ख़राब हो और ये जो लाइट है वो सेंट्रलिस की बजाय इस पॉइंट पे फोकस कर जाए, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, तो इमेज नहीं बनेगा, आँखों को कुछ दिखाई नहीं पाएगा, आँख उस इमेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ये वाला एरिया जहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं वो इमेज को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद है दो आई के प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक कैटरेक्ट भी होता है,
ग्लूकोमा भी होता है। फिर लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर पूछा जाता है, मायोपिया, एक वो ईडीएम भी है, मायोपिक अप्रोच, ठीक है, कि फलां रीडर की बड़ी मायोपिक अप्रोच है, मतलब वो शॉर्ट साइटेड है, वो बस थोड़ा दूर की नहीं सोचता, वो शॉर्ट शॉर्ट डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजिक अप्रोच उसकी नहीं है। तो मायोपिक बोलते हैं कि ऐसा शख्स जिसको नज़दीक की चीज़ें तो नज़र आ रही हो लेकिन दूर की नज़र ना आ रही हो। एन आई that is too long or cornea that is too steep causes myopia or nearsightedness. In nearsighted eye the image isn't focused properly inside the eye causing blurring in the distance, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइपरोपिया फार साइटनेस, उसमें क्या होता है, आई दैट इज़ टू शॉर्ट, आई बड़ी छोटी हो जाती है तो इमेज प्रॉपर्ली उस पर पड़ता नहीं जाके, काज हाइपरोपिया। फॉर पीपल विद हाइपरोपिया सी ब्लरी व्हेन लुकिंग एट क्लोज ऑब्जेक्ट, तो क्लोज ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे लेकिन दूर के नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हाइपरोपिया और फार साइटनेस है। तो फाइनली अवर आई टॉपिक इज़ आल्सो कवर्ड। इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस पे सर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। 3 लेयर जो थी, सबसे बाहर वाली से क्लेरा, फिर कोराइड एंड देन रेटिना, उस पर पूछ लेते हैं। फिर जो आपका प्यूपल है, आँख के अंदर लाइट की एंट्री को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपल के थ्रू लाइट जाती है, लेकिन प्यूपल की चौड़ाई को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज आइरस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। आँख का रंग जो है, देखें बाहर वाला पोर्शन तो वाइट है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, लेकिन आँख का रंग से मुराद क्या होती है, जिसकी आंखें किसी की ब्लू है किसी की ग्रीन है, वो आयरस की वजह से है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक के लिए अभी तक इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।